नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान वक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सेवा। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञान ज़रूरी है, ज्ञान लो देवी देवता का। बहुत से लोग कहते हैं कि देवी देवता की सेवा ज़रूरी है। तो मेन चीज़ ये है, इस चीज़ में ना नए जो शिष्य होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो ज्ञान लें या सेवा लें। वो जब ज्ञान की तरफ भागते हैं तो सेवा नहीं कर पाते, सेवा करते हैं तो ज्ञान की तरफ नहीं भाग पाते। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या अपने समय पे, मतलब कि एक तो दोनों चीज़ का एक अपना अपना रोल है। कोई कहाँ कहाँ ज्ञान कई जगह काम आता है और सेवा भी कई जगह काम आती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेन चीज़ क्या है इनमें से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ज्ञान। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप कहीं गए, ठीक है, ज्ञान आपको किसका होना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि देवी देवता का ज्ञान होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देवी देवता का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप कहीं पंचायत में गए या फिर किसी कोई कार्य करने गए, ठीक है, अब वहाँ पे आप गए हो तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, कोई रोग है, तो उसको आप किस तरीके से ठीक करोगे? वो है ज्ञान। ठीक है, आपको किस तरीके से उसको ठीक करोगे, उतारा करोगे या फिर कुछ भी चीज़ करोगे, वो है ज्ञान। अब उसको ठीक कैसे, मतलब कि आपके पास ज्ञान है, तब उसको ठीक करने जाओगे तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि वो ठीक नहीं हो रहा। जैसे कि आपने उतारा कर दिया, ठीक है, और उस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं पड़ा, आपने हाथ पल्ला दे दिया, आपने सेवा पर। बहुत से लोग देखिए हाथ पल्ला नहीं देते जल्दी से बाहर की गर्भवत में। उन्होंने क्या करा, 5 बतासे लौंग का जोड़ा उतार के रख दिया, फिर कोई भी उपाय किया छोटा मोटा, उससे क्या हुआ, उनको आराम नहीं पड़ा। वो है सेवा। आपने सेवा नहीं करी इसलिए उनको आराम नहीं पड़ा। आप सेवा करते तो आप एक मट्टी उठा के दे देते तो उनको आराम पड़ता। चाहे कितनी बड़ी दिक्कत हो, उस समय के लिए मान लीजिए 1 या 2% तो आराम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप यहाँ तक तो समझ गए हो क्या है सेवा और क्या है ज्ञान। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आप कहीं गए पंचायत के अंदर, वहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है, ठीक है, तो आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे, आप चुप रहोगे। वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी बेइज्जती हो रही है, कोई आपसे पूछता, आप सीधे हाथ जोड़ के बोल दो रहे कि गुरुजी मुझे नहीं पता, कि बाबूजी मुझे नहीं पता, तो आपसे कोई दोबारा सवाल नहीं करेगा। वहाँ पे आपकी कोई बेइज्जती नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंसान क्या वो सोचता है कि भाई बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, वहाँ आपकी कोई बेइज्जती नहीं होनी। पंचायत के अंदर आपको ज्ञान पंचायत में भी मिलेगा। वो कोई सवाल जवाब करेंगे, किसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वो आप भी सुन रहे हो, आप तो कान बंद करके बैठे नहीं हो, आप भी सुन रहे हो, तो आपको वहाँ से ज्ञान मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको भी पता चलेंगी। उन्होंने कोई सवाल जवाब किया, अब सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ का जवाब दे रहा है, तो वो आपको पता चलेगा। तो यानी कि ज्ञान वहाँ बढ़ रहा। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे सबल सिंह पौन या फिर कोई भी देवी या देवता परेशान कर रहा है किसी गर्भवत में। मान लीजिए सबल सिंह पौन रुष्ट है किसी गर्भवत से, ठीक है, और उसकी सवारी आ गई। अब वो तो कह रहा है कि मैं इस चीज़ से रुष्ट हूँ, और आप कह रहे हो भाई अपने बाप का नाम बता। समझ गए, ये ज्ञान। अब आप उनसे बोल रहे हो कि भाई अपने बाप का नाम बता, अपने माता का नाम बता, इस गर्भवत में कितने सालों से पूछ रहा है। ये आपके सवाल जवाब है, ये ज्ञान है। आप ऐसा तो नहीं पूछोगे। आप उस सबल सिंह पौन से बोलोगे कि महाराज ठीक है, क्या गलती हुई है और क्या नहीं। इनसे भोग प्रसाद रहा है, ठीक है, थोड़ा इन्हें पर्चा दे, ये तेरे जो भी भोग प्रसाद है वो कर देंगे। ये भी है ज्ञान। अब अगर आप सबल सिंह पौन से यूं पूछने लग गए तेरे बाप का नाम क्या है, तो सबल सिंह पौन रुष्ट हो जाएगा और ज़्यादा, कि तू मेरी पूंछ उठा के देख रहा है और इन्होंने ये गलती कर रखी है, मैं तो इस चीज़ का लूँगा। मान लीजिए अगर सबल सिंह कौन रुष्ट है, और दूसरा, एक तो ज्ञान ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ज्ञान हो गया कि बाबा महाराज जो भी गलती हुई है ठीक है, उसकी क्षमा मांगते हैं, जो भी इनका भोग प्रसाद निकल रहा उसको देंगे या हाथ जोड़ के देंगे, लेकिन थोड़ा इनको पर्चा दे। अब मान लीजिए सबल सिंह बहुत पर्चा देने के लिए मना करता है, तो आपको आगे किस तरीके से बात करनी है, आगे किस तरीके से उस चीज़ को सुधारना है, वो है ज्ञान। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने सबल सिंह पौन से पर्चा मांगा कि बाबा जी पर्चा दो 1 महीने का, 1 महीने का या 2 महीने का पर्चा दो, इनके पास जैसे पैसे आएंगे वैसी भोग प्रसाद दे देंगे आपका। अब वो कहता है सबल सिंह पौन कि भाई 7 साल से इन्होंने भोग प्रसाद नहीं दिया, या फिर 7 साल या फिर 2 साल, जितने मर्जी आप लगा लीजिए, इतने साल से इन्होंने भोग प्रसाद नहीं दिया है, इतने साल से पर्चा ही दे रहा हूँ मैं, और अब ये 1 महीने का और पर्चा मांग रहे, क्या गारंटी है कि ये
भोग प्रसाद देगा, तो कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कि देवी देवता के लिए आप कोई गारंटी तो दे नहीं सकते भाई, आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं देंगे मैं दूंगा, समझ, क्योंकि उनके घरवत की बात है। आप उसको किस तरीके से मनाओगे, किस तरीके से आगे उस कार्य को करोगे, उनका भला करोगे। अब वो भी कर्जा पानी लेके एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जल्दी से देता है, बहुत से नहीं देते, ठीक है। तो उसको आगे को मनाना और आगे कार्य करवाना, उनका भला करवाना, इससे ये है ज्ञान, समझ गए। एक ज्ञान है उसको बिदगाना, मतलब कि सबल सिंह पौन को रुष्ट करना, और दूसरा ज्ञान है कि सबल सिंह पौन को मना परचा के उसके काम करवाने, ठीक है, ये आगे ज्ञान। अब उतारा करना ज्ञान है, कच्ची दाद नहीं देना ज्ञान है, पक्की दाद नहीं देना ज्ञान है, बीड़ा देना ज्ञान है, बीड़ा काटना ये भी ज्ञान है, ठीक है। मतलब ये जितनी भी चीजें आप करते हो ये सब ज्ञान है। अब इसमें दोनों चीज का मेन रोल है, दोनों चीज का, ज्ञान का भी और सेवा का भी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं भक्तावल में गए, अब वहाँ पे कोई व्यक्ति परेशान है, बीमार है, और आपको बुलाया गया है वहाँ से, वहाँ पे, कि भाई आओ मेरे घर पर और मेरे घर से ये परेशानी ठीक करो। अब आप वहाँ पहुँच तो गए, अब आप क्या है, आपके पास ज्ञान बहुत है, आप जो भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल जवाब करता है आप उसका जवाब दे देते हो। लेकिन हाँ, आपने सेवा में थोड़ी कमी कर रखी है, सेवा आपने नहीं कर रखी इतनी, आपने 40 दिन वही सेवा कर दी जब आप भगत बने थे, या फिर अब होली दिवाली हुक्का लग जाता है, या फिर सेवा हो जाती है, होली दिवाली हो जाती है, तो वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपसे वहाँ पर बात चल रही है, आपने पूछा देखती सब चीज़ कर दी, आपको सब चीज़ बता दी कि ये चीज़ इस तरीके से हटेगी और ये चीज़ का ऐसे होगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी मेन चीज़ क्या आएगी, इसको हटाओ। अब आपने सब चीज़ बताई तो आप हटा भी सकते हो, अब मेन चीज़ है इसको हटाओ। अब आप हटाओगे कैसे, उतारा करोगे, उतारा करोगे। अगर उतारे में जैसे मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ है, तो वो उतारे में हट जाएगी 100%। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो वो उतारे से नहीं हटेगी। अब क्यों नहीं हटेगी, कि भाई उतारा तो मैं अपने देवी देवता कर रहा हूँ, बड़ा उतारा है। छोटी मोटी चीज़ें तो वो हटा देगा देवता, क्योंकि आपने छोटी मोटी सेवा कर रखी है, देवी या देवता वो हटा देंगे। लेकिन अगर आपको बड़ी चीज़ हटानी, तो आपकी सेवा भी तो बड़ी होनी चाहिए। अब वो चीज़ किसी ने करतब करके कितने दिन से वहाँ भेज रखी हो, और जिसने भेजी हो उसका कर्म कितना होगा, उसने अपने देवी या देवता के लिए कितनी सेवा कर रखी होगी, मेन चीज़ ये है, ठीक है। अब वो चीज़ आपने हटाई, मतलब ये उतारा करा, आपको 2 दिन 3 दिन आराम पड़ा, उसके बाद में फिर से दिक्कत होने लग गई, ठीक है। अब देखिए ये हमेशा हर बार यही नहीं होता कि सेवा में कमी है आपकी, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने काम कर दिया, हफ्ते 10 दिन वो व्यक्ति ठीक रहा, उसके बाद में फिर दोबारा से उसके घर में दिक्कत होने लग गई। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि सामने वाला हो सकता है वो दोबारा कर रहा हो। बहुत से ऐसे होते हैं कि आप जैसे मान लीजिए किसी ने एक व्यक्ति के ऊपर करतब कर दिया, किया कराया कर दिया, अब वो व्यक्ति क्या करेगा जिसने कराया, वो हर हफ्ते महीने पे लोंग बतासा देता रहेगा उसके नाम का कि ये बर्बाद हो। तो इस चीज़ का काटने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। अब यहाँ पे क्या लगा, एक जगह ज्ञान लगा, आपने उतारा किया, अब दूसरी जगह वो बार बार उस चीज़ को भेज रहा है, तो आपको ज्ञान चाहिए कि अब भाई ये हटेगी कैसे परमानेंट, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, समझ गए। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि ज्ञान और सेवा दोनों जरूरी है। आप शुरू में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए सेवा का समय होता है सुबह और शाम, दो समय होते हैं सेवा के। आप उस दो समय में सेवा कर सकते हो, बहुत से लोग तो एक ही समय करते हैं, बहुत से लोग करते ही नहीं, वो सिर्फ ज्ञान के पीछे भागते हैं कि ज्ञान चाहिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के साथ साथ आप देवी देवता की सेवा भी करो, देवी देवता से बात करो, उनसे पूछो कि भाई क्या दिक्कत है। अगर आपके पास देवी देवता की सेवा है ना, तो ज्ञान अपने आप आएगा, क्योंकि आपके पास सेवा है। तो सामने वाला व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपको पूछा भी देखनी नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता सामने वाले के ऊपर क्या चीज़ है, तो आप उसको मट्टी उठा के देते हो ना, वो चीज़ तब भी हट जाएगी, क्योंकि आपकी सेवा में दम है। आपकी सेवा में दम होना चाहिए और ज्ञान में दम होना चाहिए, क्योंकि पूछा देखनी भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है पूछा देखना भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से काम के लिए आपको देवता भी मना कर देता है, इस काम को मत करना, तो वो पूछा में ही पता चलता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना, सबसे पहले सेवा, सबसे पहले आप सेवा करो, उसके बाद में आप ज्ञान ज्ञान लो, ज्ञान की पूर्ति करो। आप दोनों चीज़ भी एक साथ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप सुबह हुक्का लगा रहे हो, सुबह सेवा कर रहे हो,
तो शाम को आप ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, आपके पास पूरा दिन है, आप शाम को ज्ञान ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप शाम को हुक्का लगा रहे हो तो आप शाम को ही ज्ञान ले सकते हो, हुक्का लगा के थोड़ा पंचायत में बैठो, जो भगत है उनके पास बैठो। लेकिन हाँ, वो आपको एकदम से ज्ञान नहीं देंगे, एकदम से सब चीज़ नहीं बताएंगे। वो हो सकता है आपको परखें, आपको जांचे कि आप सीख के इस चीज़ का गलत इस्तेमाल तो नहीं करोगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु तो कोई और है, ठीक है, और आपने ज्ञान किसी और से लिया। अब जो आपके गुरु हैं, वो उनका तो आपने नाम कर रखा है, लेकिन कहीं पे आपकी जिनसे आपने ज्ञान लिया, वो आप उनकी बड़ाई आप सुन रहे हो कहीं पे, तो आप उनके सामने भी खड़े हो जाओगे कि भाई क्या है तेरे पास, मुझे दिखा। मतलब कि एक बहस वाली बात। तो कभी भी ऐसा मत करना, जो भी आपको ज्ञान दे वो भी आपके गुरु हैं, कभी भी ऐसा मत करना, उसके सामने खड़ा मत होना। सीधे बोल देना ये तो मेरे गुरु जी हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, पहली चीज़ वो आपसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। समझ गए? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले सेवा करो, उसके बाद ज्ञान लो। उसके बाद दोनों चीज़ साथ साथ करते रहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक आपके पास ज्ञान और सेवा दोनों ना हो, तब तक जग कल्याण में मत जाना। क्योंकि अगर आप किसी का काम करने जाते हो, जग कल्याण करने जाते हो, और उसका काम नहीं हुआ, तो वो खामखा उसके पैसे भी लग जाएंगे और वो आपको बोलेंगे भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।